सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह पब्लिक को कैसी लगेगी? ये बॉक्स ऑफिस पर तो रिलीज नहीं हो रही है, इट्स बीइंग प्रीमियर्ड ऑन Amazon प्राइम वीडियो। तो Amazon प्राइम वीडियो पर इसका बिजनेस कितना अच्छा रहेगा? वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म शेरशाह को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिए। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। कैप्टन विक्रम बत्रा इज नो मोर। उन्होंने अपनी जान दे दी। ही बिकेम अ मार्टर इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999। आपको याद दिला दूं, 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर छिड़ गया था और विक्रम बत्रा उस समय नए नए फौज में भर्ती हुए थे। उन्हें एक ऐसा मिशन सौंपा गया था जो शायद इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन विक्रम बत्रा और हमारे आर्मी मैन, अन्य आर्मी मैन ने ना सिर्फ वहां पहुंचकर पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, बट पॉइंट 4875 का कब्जा भी कर लिया। एंड उसी कारगिल वॉर में विक्रम बत्रा मार्टर बन गए, यानी वो शहीद हो गए। विक्रम बत्रा की ये तो प्रोफेशनल कहानी है, इसके अलावा इस फिल्म में उनकी पर्सनल स्टोरी भी है। विक्रम बत्रा के एक ट्विन ब्रदर थे, विशाल बत्रा, बोथ प्लेड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा। और बचपन से ही विक्रम बत्रा को फौज में भर्ती होना था। उनका सपना था कि वो आर्मी मैन बनेंगे। कॉलेज में उन्हें एक लड़की डिंपल डिंपल चीमा यानी कियारा अडवाणी से मोहब्बत हो जाती है। डिंपल भी विक्रम से प्यार करने लगती है, लेकिन डिंपल के पापा इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि जहां डिंपल सिख है, सरदारनी है, वहीं विक्रम बत्रा पंजाबी है। लेकिन दोनों में इतना गहरा प्यार है कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। खैर, इस दौरान विक्रम बत्रा का बचपन का सपना पूरा हो जाता है और वो फौज में भर्ती हो जाते हैं। भर्ती होते ही वो अपने सीनियर्स को बहुत इंप्रेस करते हैं अपनी डेयर डेविलरी से, और धीरे धीरे वो सबका दिल जीतने लगते हैं। अब दोनों, डिंपल और विक्रम, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक बार जब विक्रम बत्रा अपने घर आते हैं, जहां वो आर्मी में भर्ती है, वहां से घर आते हैं तो डिंपल से भी मिलते हैं, और वहां वो डिंपल से चुपके से शादी कर लेते हैं गुरुद्वारे में। और फिर ये कहकर निकल लेते हैं कि मैं आऊंगा और वापस हिंदू राइट्स से हम शादी करेंगे। ऑब्वियसली डिंपल और विक्रम की ये शादी इज अ सीक्रेट। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर छिड़ जाती है, और उस वॉर में विक्रम इज एट द फोर फ्रंट, क्योंकि ये बहुत ही जाबाज आर्मी मैन है, बहुत ही डेयर डेविल इंसान है। और जैसा मैंने पहले भी समझाया, पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए विक्रम बत्रा और एक और कैप्टन को भेजा जाता है। एंड उस पॉइंट को कैप्चर करने में जो दिलेरी विक्रम बत्रा दिखाते हैं और जो दिलेरी से वो लड़ते हैं, वो काबिल तारीफ है। लेकिन अफसोस, उस वॉर में ही विक्रम बत्रा की मृत्यु हो जाती है। एंड विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से, विच इज द हाईएस्ट ऑनर फॉर एन आर्मी मैन, उससे नवाजा जाता है। और उस परमवीर चक्र को एक्सेप्ट करने के लिए विक्रम बत्रा के पिताजी पहुंच जाते हैं। तो ये कहानी है सारांश में, यानी विक्रम बत्रा की फैमिली लाइफ, रोमांटिक लाइफ एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लाइफ। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को। इस फिल्म को लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स यानी कथा, पटकथा और संवादों को संदीप श्रीवास्तव ने लिखा है। स्टोरी तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है, और इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि बहुत सारे फैसेट्स को ऐसे नहीं पेश किया गया है जिससे कि ऑडियंस को मजा आए। फॉर इंस्टेंस, विक्रम बत्रा की उनके फैमिली के साथ क्या बॉन्डिंग थी, क्या इमोशनल बॉन्डिंग थी, ये बहुत कम सीन्स में दिखाया गया है। सिमिलरली डिंपल के साथ जो उनका रोमांस शुरू होता है और ब्लॉसम होता है, तो कोई भी रोमांटिक टेल में लड़के और लड़की के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है, उसका कुछ मजा ही और होता है। लेकिन ये बॉन्ड भी, ये इमोशनल कनेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया है जो दिल को छू ले। एंड जो प्रोफेशनल काम है उनका, यानी आर्मी में लड़ना, एज एन आर्मी मैन लड़ना, ऑफ कोर्स वो दिलेरी तो बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन उन वॉर सीन्स में भी
जो एक पेट्रियोटिक फीलिंग, एक पेट्रियोटिक फर्वर पैदा होना चाहिए, वो नहीं होता है इस प्रकार की कहानी में, जहां पर एक दिलेर आर्मी मैन एक यंग एज में मार्टर हो जाता है। और किस हिसाब से मार्टर होता है वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार की कहानी में आपको बहुत बहुत ज्यादा रोना आना चाहिए, लेकिन इस फिल्म में रोना इतना नहीं आता है। आप अगर वीक हार्टेड हैं तो ऑफ कोर्स रोएंगे, लेकिन अदरवाइज संदीप श्रीवास्तव का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत अच्छे से नहीं लिखा गया है, एंड एक स्कैटर्ड सा स्क्रीन प्ले लगता है। अदरवाइज विक्रम बत्रा जैसे दिलेर आर्मी मैन की कहानी, परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी जान दे डाली, दैट ऑल्सो फाइटिंग फॉर द मदरलैंड, एंड अपने कलीग को बचाकर खुद की जान दे डाली, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस की बात है। और उस कहानी में आपको बाल्टियां भर भर के रोना ना आए तो फिर कुछ तो गड़बड़ है राइटिंग में। जहां तक संदीप श्रीवास्तव के डायलॉग्स का सवाल है, इस प्रकार की फिल्म में, अगेन हम इस प्रकार की कहानी की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की फिल्म में कम से कम 10 या 15 जगह पर सीटियां और तालियां बजने वाले डायलॉग्स होने चाहिए थे। लेकिन कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, बाकी डायलॉग्स बहुत ज्यादा फायरी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करने वाले नहीं है। तो ये तो ही बात राइटिंग की। आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बतौर विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा काम ठीक ठाक किया है। एक्चुअली मेजर रोल तो विक्रम बत्रा का ही है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। विक्रम बत्रा जो पहले लेफ्टिनेंट है और उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा बन जाते हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के परफॉर्मेंस में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लगे कि वाकई में ये एक आर्मी मैन है। शायद इससे पहले हमने इतनी आर्मी मैन की फिल्में देख ली हैं, और उन फिल्मों में हीरोज ने इतनी तैयारी की, इतनी तैयारी से वो कैमरा के सामने आए, कि यहां पर ऐसे लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक नॉर्मल हीरो की तरह ही काम किया है। आर्मी मैन का हाव भाव जो होता है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला है। सो हिज परफॉर्मेंस इज फेयर। इसका ये मतलब नहीं कि ही इज नॉट गुड, ऑफ कोर्स ही इज डन अ फेयरली गुड जॉब, बट ही डजंट रियली शाइन। कियारा आडवाणी का रोल छोटा है, लेकिन शी हैज लुक गॉर्जियस, एंड जो भी काम किया है उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड बहुत ही समझदारी से अपना कैरेक्टर निभाया है, डिंपल का कैरेक्टर निभाया है। संदीप जामवाल की भूमिका में शिव पंडित इज वेरी गुड, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी के रोल में शताफ फिगर इज गुड। अनिल चरणजीत जो कि सूबेदार बंसीलाल शर्मा बने हैं, छोटा रोल है, लेकिन ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पलीफाइड। साहिल वैद जो विक्रम बत्रा के गहरे दोस्त सनी बने हैं, छोटा सा रोल है, इज अ वेरी फाइन एक्टर, लेकिन इतना छोटा रोल है कि उन्हें करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो भी किया है अच्छे से किया है। पवन चोपड़ा और विजय मीनू जो विक्रम बत्रा के पेरेंट्स बने हैं, और विजय जे आनंद और किरण आर्या जो डिंपल के पेरेंट्स की भूमिका निभा रहे हैं, चारों ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। अफनान आशिया एज अरसलान एंड जहूर जैदी एज गफूर, बोथ आर गुड। हैदर की भूमिका में मीर सरवर, अफरोज की भूमिका में साहिल राठौड़, अताउल्ला की भूमिका में डेविड ब्राउन, और मोना की भूमिका में मनमीत कौर, इन्होंने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लैंड किया है। एंड छोटे विक्रम बत्रा की भूमिका में कृष्णाई टुटेजा, एंड छोटे विशाल बत्रा की भूमिका में कवाई टुटेजा, बोथ ऑफ देम आर वेरी क्यूट। तो ये तो ही बात एक्टर्स की। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। विष्णुवर्धन के डायरेक्शन में यानी निर्देशन में ये फिल्म बनी है, और उनका निर्देशन हम ये कह सकते हैं बहुत ही सोसो है, ऑर्डिनरी है, क्योंकि इस प्रकार की फिल्म को सेंसिटिव हैंडलिंग की जरूरत थी। जैसा हमने पहले भी कहा, इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है, इमोशंस के अंडरकरंट कम है, पेट्रियोटिज्म वाली भावना जागरूक नहीं होती है, एंड बहुत स्कैटर्ड नरेशन है। राइटिंग एज वेल एज नरेटिव इज स्कैटर्ड। तो ये फॉल्ट है विष्णुवर्धन डायरेक्टर की। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है। राता लंबिया इज द बेस्ट सॉन्ग, इट इज कंपोज्ड एंड रिटन बाय तनिष्क बागची। उसके अलावा जय हिंद की सेना रिटन बाय मनोज मुंतशिर एंड म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय विक्रम मॉन्ट्रोज, एंड रांझा lyrics by Anvita Dutt and composed by Jocelyn Royal. These two are also appealing numbers. Of course, बाकी जो गाने हैं, they are also good, quite good.
एक गाने का म्यूजिक कंपोज किया है बी प्राक और जानी ने, और दूसरे गाने का म्यूजिक है बाय जावेद मोहसिन, एंड द फर्स्ट सॉन्ग लिरिक्स आर बाय जानी एंड द सेकंड सॉन्ग्स लिरिक्स आर बाय रश्मि विराग। गानों की कोरियोग्राफी कुड हैव बीन मच बेटर। द बैकग्राउंड म्यूजिक बाय जॉन स्टुअर्ट एड्यूरी नीडेड टू बी बेटर, ताकि इमोशनल अपील और जो पेट्रियोटिक फ्लेवर जो है वो खिल के आता, उभर कर आता। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी यानी कैमरा वर्क कमलजीत नेगी का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक्शन सीन्स और स्टंट्स को कोरियोग्राफ किया है स्टीफन रिक्टर और सुनील रॉड्रिक्स ने, जो भी बहुत अपीलिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। और प्रोडक्शन डिजाइनिंग अमित रे और सुब्रता चक्रवर्ती का है, और आर्ट डायरेक्शन अभिजीत घोष और विनायक जोशी का है। दोनों अच्छे हैं। और ए सीकर प्रसाद की एडिटिंग ठीक ठाक है। तो ओवरऑल शेरशाह एक बहुत ही औसत किस्म की फिल्म है। अगर ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती, यानी सिनेमा घरों में रिलीज होती, तो ये खास बिजनेस नहीं कर पाती। ये फिल्म आज यानी 12 अगस्त को रिलीज हो रही है ऑन Amazon प्राइम वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ शेरशाह? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और फिल्म में क्या अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड यस, यू सेड इट, स्टे ट्यून्ड।